रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते का वो मोमिन हो, तो उसको बेहतरीन ज़िंदगी देंगे, एक अच्छी ज़िंदगी, और जो कुछ वो करते रहे उसका हम उनको बेहतरीन बदला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तर देखने वालों को मैं रमज़ान के समा में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज अशरा रहमत भी विदा लेने को है हमसे। आज 10वां रोज़ा है और बहुत तेज़ी से ये रमज़ान गुज़र रहा है। तो कोशिश करें कि जितनी, अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो लेकिन क्वालिटी जो है इबादत की वो अच्छी हो। आज 10वें रमज़ान को हम याद करते हैं मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा को, जिनके आज विसाल का दिन है। वो खदीजतुल कुबरा जो कि ज़ौजे रसूल हैं, मादर बतूल हैं, हसनैन की नानी हैं, एक ऐसी अमीर औरत कि जिसके माल ने, मुझे कह लेने दीजिए, कि इस्लाम को अमीर कर दिया। ये वो माँ हैं कि जिनके पाँव तले उनकी जन्नत है, जो कि ख़ुद जन्नत की सरदार हैं। ये वो खातून जन्नत हैं कि जिनकी आल, जिनकी औलाद जन्नत के सरदारों में से है। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा को देख लें, आप उन हसनैन करीमैन को देख लें। और ये वो हैं कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तब दिया जब कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। सबसे पहले उन्हें नमाज़ पढ़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके पीछे खड़ी नहीं, एक मजबूत चट्टान की तरह उनकी मुशीर थी। और सदके जाऊँ इस बीबी की शान के कि जो कितनी अमीर थी, मलिकतुल अरब थी, लेकिन उसने कैसी कैसी सख्तियाँ बर्दाश्त न की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये वो बीबी है कि जब उस दुनिया से रुखसत हुई तो कड़वे पत्ते खाने, बीमार हो गई। ऐसे उन्होंने मेरे नबी की, उन्होंने मेरे अल्लाह के पाक दीन की खिदमत की है। आज हम उस पाक बीबी का जिक्र करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अल्लामा जवाद हुसैन आबदी भाई साहब मौजूद है, मेरे साथ मुफ्ती नूर रहमानी भाई साहब मौजूद हैं, हमारी बहुत ही प्यारी बहन आयशा बिलाल और हमारी बहन जवेरिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू के सिलसिले को जो है इसका आगाज़ करूँगी, लेकिन कुर्बान जाए बीबी की पाक साथ पे। आयशा, सबसे पहले तो मेरा सवाल मैं आज ये पूछना चाहूँगी कि वो बीबी जो कि मलिकतुल अरब थी, एक ऐसे वक्त में मलिकतुल अरब होना जिस वक्त में आपके जाहिलों का दौर था और बेटी पैदा होते साथ ही वो बेटी को दफन कर देते थे, ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग औरत जो कितनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमेन भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। खुदा ने नबी के लिए नुफूस कुदसिया चुने हैं ना, और जाहिर है कि नबी के लिए चुने हैं तो वो ख़ास ही ख़ास होंगे और उनका ख़ानदान भी ख़ास होगा। बेशक।
जनाब खदीजा का जिस कबीले से ताल्लुक़ है ना, बनु असद, वो कोई आम कबीला नहीं है। ये वो कबीला है कि खुवैलद वो हैं कि जो बुत परस्ती नहीं करने वाले हैं। उस ज़माने में शुरफा जो होते थे ना, वो बुत परस्ती नहीं किया करते थे। तो खुवैलद वो थे जो बुत परस्ती से हज़रत खदीजा को भी बताते थे कि बेटे बुत परस्ती से बचना है। वो आगे मैं वाक़या बताऊँगी इंशाअल्लाह। तो जनाब खदीजा का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से, जनाब खदीजा का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से भी है जहाँ बेटियों को बुरा नहीं समझते थे। हम तो ये सुनते हैं ना कि अरब में तो सारी ही बेटियों को बुरा, नहीं, हज़रत खदीजा का जो ख़ानदान था वो ख़ानदान अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने वाला था। यही वजह है कि जनाब खदीजा सामने तशरीफ़ लाई। अब जनाब खुवैलद जो है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने जब देखा एक रास्ते में गुज़रते हुए हज़रत खदीजा आपके साथ थी, तो उन्होंने अपनी निगाहों को दूसरी जानिब कर लिया। हज़रत खुवैलद ने जब निगाहों को उस तरफ किया तो जनाब खदीजा ने पूछा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा कि ये बुत परस्ती करते हैं, और फिर बुत परस्ती से बचाया। तो आप सोचें कि वो बुत परस्ती से कितना बचने वाले थे, मतलब जो आंखों की तहारत का भी ख्याल कर रहे हैं। तो ऐसे ही, और बनु असद वो कबीला है जो जनाब खदीजा का जो ताल्लुक़ है ना, वो शजरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजरे से ही मिल जाता है। फिर आप ये देखें कि जो बनु असद कबीला है ना, जहाँ हम सखावत की बात करते हैं, सखावत की बात करते हैं, मिस्किनों का ख्याल करने की जो हम बात करते हैं, इनकी आल में से, जनाब खदीजा की आल में से जो मसाकीन का ख्याल रखें, जो सखावत करें, जो अपने हिस्से की रोटी दे दें, ये कहाँ से आया है? इस घराने को भी पढ़ते हैं। ये वो घराना है कि इनकी जिम्मेदारी थी, बनु असद की ये जिम्मेदारी थी कि मसाकीन को खाना खिलाएंगे, फ़ुक़रा को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, बेलिबासों को लिबास देंगे। तारीख़ में लिखा है कि इनकी ये जिम्मेदारी थी और वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे। और फिर अगर हम, यानी कि जो सखी, इब्न सखी जिनको कहते हैं, तो सिर्फ बाप की तरफ से, नानी की तरफ से भी सखी। जी जनाब, ऐसा ही है, यही वजह थी। अब आप, हम जब पढ़ते हैं इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो ये जो खैर कसीर है, ये हम कभी सोचते हैं कि ये कौसर जो अता की गई है नबी को, तो क्या ये कौसर जनाब खदीजा को भी अता की गई हैं या नहीं की गई हैं? की गई है ना। तो नबी को खैर कसीर अता की गई हैं, तो ये कौसर तो हज़रत खदीजा के हाथ में भी आई हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? इन्हें कौसर इसलिए अता की गई है कि इन्होंने माले कसीर, अल्लाहु अकबर, माले कसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया है। इसलिए इस नफ्से कुदसिया को पसंद किया गया है और चुना गया है रसूल के लिए। क्या प्यारी बात। और वही बात कि जब हम सूरह वज़ूहा का जब तर्जुमा भी देखते हैं और उसमें कहते तुम्हें गनी कर दिया, तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से तारुफ भी है, और अल्लाह पाक की मदद को भी हम जनाब खदीजतुल कुबरा कह सकते हैं, वसीले को भी जनाब खदीजतुल कुबरा कह सकते हैं, क्योंकि जो तफसीर हम देखते हैं सूरह वज़ूहा में, तो वो जाके मिलती है बीबी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, इस्लाम ना भूलेगा ये एहसान खदीजा। आज तक जो हमारे पास ईमान और इस्लाम की रमक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता के बाद वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वो अनथक मेहनत, कोशिश और वो मुआवनत जो आपने रसूलुल्लाह की है, उसका सदका हमारे पास है। तो आप देखिए कि जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ऐसा वजूद है मुक़द्दस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि आप फ़ख्र क्या करते। देखिए आज अगर दुनिया में किसी की ज़ौजा चली जाए और अगर वो किरदार में अच्छी रही हो, तो उसकी बात याद आती है, उसका कोई अंदाज़ याद आता है, उसका कोई ओढ़ना पहनना याद आता है। किसी को मुस्कुराता देखते थे, हुज़ूर फरमाते थे मेरी खदीजा ऐसे मुस्कुराती थी। कोई खाने की पसंद चीज़, मेरी खदीजा को ये बहुत पसंद, मेरी खदीजा को बहुत पसंद था। ओनरशिप, कोई जानवर ज़िबा कराए, अरसलू इला अस्दिक़ाए खदीजा, मेरी खदीजा के दोस्तों को जाके पहुँचा कराओ। चुनाचे वो मकाम क़ुर्ब हासिल हुआ कि, और मैं एक आयत पढ़ रहा था, हमने यहाँ ज़कात के मौज़ू पर जब बात की थी, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके माल में से सदक़ात ले लो ताकि इनका माल पाक हो जाए। इस्लाम के बाद रसूल अरबी हमसे माल लेंगे ताकि हमारा माल पाक हो जाए। मुझे बताएं, इस्लाम से पहले जिसका माल रसूल ले रहे हैं, अल्लाह वो कितना पाक होना चाहिए? या पाकी की शर्त नहीं। माल पाक होने से मुराद हम क्या लेते हैं? माल पाक होने से मुराद ये होती है हराम का सौदा ना हो, खुदा न खास्ता रिबा या सूद के मामलात ना हो। तो मुझे बताइए, रिबा और सूद तो कुरान आके हराम कर रहा है बाद में, ये कुरान से पहले सूद से कौन बच रहा है?
कि कुरान से पहले रिबा से कौन बचा है, कितना पाक माल है जो दीन की जड़ों में जो है वो शामिल हो रहा है। तो जनाब खदीजा ताहिरा, इमाम इब्न इस्हाक और इमाम ज़ुहरी ने लिखा है कि अनफ़क़त खदीजा तो अला रसूलिल्लाह। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही, काटने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम जिक्र कर रहे हैं जनाब खदीजतुल कुबरा का और उनकी पाक हस्ती से हमने ज़िंदगी में क्या कुछ सीखना चाहिए, इस हवाले से बात करें। और जवाब भी ब्रेक पर जाने से पहले आप एक रिवायत बयान कर रहे थे। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे आपने सूरत ज़ुहा का हवाला दिया तो उसमें जो लफ्ज़ है ववजदका आइलन फ़अग़ना, मुफ़स्सिरीन ने इस बात को लिखा है कि अग़ना हो बेमाल खदीजतिन, या अक़वाल नक़ल किया मुफ़स्सिरीन ने। तो यकीनन इस्लाम की जब तहरीक का आगाज़ हो रहा था तो माल चूँकि मादी एतबार से दुनिया में ज़रूरत है इसबाब की, तो वो दरकार है। यूँ तो पूरी कायनात और माफिया में जो कुछ है वो सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, आपकी नाले ने पाक का सदका है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ने चूँकि आजमाना था तो ये इम्तिहान लोगों के लिए था कि कौन है जो मेरे दीन के लिए माल खर्च करता है। तो जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो इस मामले में आगे बढ़ी और आपने अपना पाक व पाकीज़ा माल पेश किया और हुज़ूर ने उसे कबूल किया। और इस कदर ईसार में आप आगे थी कि आपकी तिजारत के जितने काफ़िले थे, ऐसे खदीजा खुद फरमाती हैं कि इतना नफ़ा मुझे ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं हुआ उस काफ़िले के अलावा जो खुद नबी अकरम की सरबराही में मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से गया। तो ये भी एक अकीदा यहाँ पता चल रहा है कि हुजूर की शमूलियत से बरकत इस कदर हो गई वहाँ, तो जहाँ नाम हुजूर हो, जहाँ हुजूर के नाम से कोई काम किया जाए उसकी बरकतें आसमानी हो जाती हैं। बार बार कभी अगर कभी जिक्र निकल आता कि जनाब खदीजा का कोई तकाबुल होता तो आपने सराहतन फरमाया, दो टोक अल्फाज में फरमाया, माँ अब्दलल्लाहु खैरन मिन्हा, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कभी कोई अता ही नहीं किया। आमनत भी हिन कफरत बिन्नास, वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। ववासतनी बेमालिहा इज़ा हरमनी अन्नास, उस वक्त उसने अपने माल से मुझे हमदर्दी की जब लोगों ने अपना माल जेबें दबाए रखी थी। वरज़क़नी अल्लाहु औलाद मिन्हा, और अल्लाह ने खदीजा के अलावा किसी से मुझे औलाद अता नहीं की। तो ये एक ऐसा मुक़द्दस है कि शहरी में अख्तर हाशमी शायर ले बैठे दो मिसरे खूब कहते कि हर जिस रुख से भी परखोगे नतीजा नहीं कोई, अज़वाज तो सब हैं खदीजा नहीं कोई। तो ये पैगम्बर अकरम की अज़वाज भी कहा करती थी, हज़रत आयशा भी इस चीज़ को रिवायत करती थी, दीगर उम्महातुल मोमिनीन इसको इंडोर्स करती थी, फरमाया करती थी, लम यकुन इमरातुन फिद दुनिया इल्ला खदीजा, अगर मनसब निस्वानियत पर कामिल कोई उतरती है तो हज़रत खदीजा है। क्या प्यारी पाक बीबी की ज़ात है जिसका कोई सानी ही नहीं है, और जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में रही उनकी ज़ौजियत में और कोई भी नहीं आया, और क्या प्यारी बॉन्डिंग थी, ज़रा इस पर भी नज़र डालिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, और दुरूद व सलाम उन पर जो ता है, यासीन है, मुबश्शिर है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है और ज़हरा के बाबा हैं। और अल्लाह का सलाम हो उन पर कि जिनको सलाम देने फरिश्तों के सरदार आते हैं, जो बैठे तो नबियों के सरदार आते हैं, नबियों के सरदार जिनकी तारीफ़ करते हैं। ज़माना जिनकी तारीफ़ करता है उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसकी तारीफ़ करता है उसे बीबी खदीजा कहते हैं। क्या कहने, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा कहती थी कि आप खतीजा 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 करती हैं। तो अम्मा आयशा ने सबक ये दिया कि ज़माना मोहम्मद मोहम्मद करता है और मोहम्मद खतीजा खतीजा करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी अज़मत बयान करें उसे बीबी खतीजा करते हैं। अल्लाह जिससे सलाम दे उसे बीबी खतीजा करते हैं। फरिश्ता आके जिसे सलाम दे उसे बीबी खतीजा करते हैं। आसमानी दुनिया से अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा जिनको रहने के उसूल बयान करें, जो 30 साल पहले उन उसूलों पे चलते हैं, उसे खतीजा कहते हैं। और निकाह की बात आए तो जो अम्मा खतीजा ने जो पूरी रहती दुनिया तक इजाब व कबूल का वो तरीका दे दिया, अल्लाह को अदाए खतीजा इतनी पसंद आई कि लड़की से पहले इजाब होता है फिर लड़के से कबूल होता है। ये बीबी खतीजा का तरीका था जो मुस्तफ़ा करीम पर निछावर हो गई, खुदा की सारी खुदाई खतीजा पे निछावर हो गई, और रहती दुनिया तक खतीजा का नाम रहेगा क्योंकि रसूल के दिल में खतीजा थी। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जो कुरान कहता फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदा, तुम अदल करना, अदल कहते हैं बराबरी को, तो रसूल ने खतीजा के बराबर किसी को समझा नहीं, इसी तरह अली ने ज़हरा के बराबर किसी को समझा नहीं। या माँ बेटी ऐसी हैं, अगर वो जिंदा है तो जमाने में जैसा कोई नहीं, बेटी जिंदा है तो जमाने में जैसा कोई नहीं। क्या क्या प्यारी कुर्बान जाइए बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर कि जिसके
80,000 ऊँट चलते हों, जिसने इस्लाम पे अपना सारा माल निछावर कर दिया हो। वबजदा का दौर, कुरान कहता है ना अल्लाहु अकबर कबीरा कि हमने आपको गनी कर दिया। एक मरतबा ताना दिया था, सिर्फ एक मरतबा सरदार ने मक्का ने ताना दिया था। बीबी खदीजा ने कहा सबको बुला के ले आओ, सब के सब आ गए। बीबी खदीजा ने जब अपना माल अंबार सोने के जो सिक्के लगाना शुरू हुए, पूरे मुस्तफ़ा करीम छुप गए, कहा है ज़माने के लोग गवाह हो जाओ, मैंने सब मुस्तफ़ा पे निछावर कर दिया। तो अपना माल, और ज़माने के ताजिर सुन लें, ज़माने के ताजिर नफ़ा में दुनिया का माल लेते हैं, बीबी खदीजा तिजारत में मुस्तफ़ा का लेती हैं। क्या कहने, दुनिया के ताजिरों को माल मिलता है, खदीजा को तिजारत मुस्तफ़ा मिलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी शफ़क़त करते हैं, कितनी मामलात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कोड ऑफ सिस्टम, कोड ऑफ लाइफ उम्महातुल मुमिनीन को कुरान नाजिल करते हुए बताता है सूरह आज़ाब में, उसकी पूरी अमली तफसीर बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और वो कैसे, मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आप एक रिवायत का जिक्र कर रहे थे नूर भाई। अब वो खैर उस वक्त ही, लेकिन एक बात मैं कर दूँ, साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़ल बशर बादल अमी बित्तहक़ीक़ सय्यद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को सहाबा एक मकाम पे रखते थे। क्यों? वजह इसकी गार सौर में 3 दिन, गार सौर में 3 दिन अपनी गोद में चेहरे मुस्तफ़ा को जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने रखा है 3 दिन। कुर्बान जाऊँ बीबी खदीजा पर कि जिन्होंने 25 साल रसूल को अपनी गोद में रखा। अल्लाहु अकबर। तो क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या मंजिलत है। और मैं यहाँ, मुझे वो बात जहन में आती है कि नबी से मोहब्बत कितनी की, 80,000 ऊँट जिसके चलते हो इस ज़माने में, कि जिसके 100 ट्रक चलते हो ना, उसकी गर्दन में सरी आ जाएगा। तो जिसके 80,000 ट्रक चलते हैं उसे बीबी खदीजा कहते हैं। उस जाहिल माशरे में जहाँ इफ़्फ़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ ताहरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ तक़द्दुस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस जाहिल माशरे में कोई पूछे तुम में सादिक़ और अमीन है, वो कहते थे मोहम्मद है। तुम में पाकीज़ा औरत है, वो कहते हैं हाँ हमें खदीजा मौजूद है, हमें मलिकतुल आलम मौजूद है, हमें उम्मुल मसाकीन मौजूद है, हमें बांटने वाली औरत मौजूद है, हमें देने वाली औरत मौजूद। वो औरत कि जिसने सोने तारों के कपड़े पहनते थे। आज आप नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, आप में कितनी भी अकड़ हो, आप खदीजा के कदमों तक नहीं आ सकते। खदीजा वो थी जब रसूलुल्लाह से अक़्द हुआ है तो सोने चांदी के बर्तन में थे, कहा ले जाओ मुस्तफ़ा पे निछावर कर दिए। ये है अल्लाहु अकबर कबीरा, वही खदीजा है कि शोब अभी तालिब होता है, 3 साल होते हैं। फातिमा जो जन्नत में औरतों की सरदार है, उसको पत्ते उबाल के खिलाती हैं। और जब आखिरी वक्त आता है, हमने रिवायत पढ़ी 17 पेवंते बीबी खदीजा के कपड़े, और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया है और कहा बेटा अपने बाबा से कहना, मैं फ़ख्र में नहीं कहती, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया, अब मैं जा रही हूँ, तो अपने बाबा से कहना वो जो कुरान उड़ता था ना, जो काली चादर होती थी, मुझे उसमें कफन दे देना। अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में भी मोहम्मद के हवाले से जानी चाहूँ और आखिरत में मोहम्मद के हवाले से जानी चाहूँ। ये था मोहब्बत, ये था उनसे जबी हुजूर की, हुजूर सल्लम, इनकी हाला बहन आई है ना, अम्मा आयशा रावी हैं इस बात की। अम्मा आयशा कहती हैं कि हाला की आवाज़ सुन के रसूल खड़े हो गए, खदीजा की बहन आ गई। खदीजा की बहन यानी जो रसूल मेरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें कुरान उतर रहा है, वो बीबी खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि खदीजा का तस्करा होता था, रसूलुल्लाह मुतवज्जह हो जाया करते थे। तो आज इस 10 रमज़ान को एक पैगाम है, अगर इस कायनात की बच्चियाँ बेटियाँ अगर बनना संवरना चाहती हैं तो खदीजा की कनीज़ बन जाएँ, अल्लाह की अमान में आ जाएंगी। क्या क्या प्यारी बात की। और जो उम्मुल मसाकीन का जो पहलू है वो इतना बड़ा कि उम्मुल मोमिनीन भी और उम्मुल मसाकीन को कहते थे, ये बीबी की शान और मर्तबा थी। अच्छा, मैं ज़रा फिर आपको लेके जाना चाहूँगी, जब उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़्द हुआ था, उससे पहले उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक सूरज उनके घर उतरा था। ज़रा उस ख्वाब के बारे में बताइएगा। जी, जनाब खदीजा ने ख्वाब देखा कि सूरज उनके घर में उतरा है और जिससे हर तरफ रोशनी रोशनी फैल गई है। तो उठ के खुद ही से अपने आप से गुफ्तगू करती हैं कि ये मैंने कैसा ख्वाब देखा, ये कैसे हो सकता है कि सूरज। तो हज़रत नौफल के घर पे जाती हैं, वर्क़ा बिन नौफल के घर, और जाकर पूछती हैं कि मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है। इस ख्वाब के बाद जनाब खदीजा बहुत खुश हुई थी। तो वर्क़ा बिन नौफल ने बताया था कि ये जो ख्वाब है ना, इस बात पर दलालत करता है
कि अनकरीब करीब है कि तुम्हारा निकाह जो है वो किसी नबी से होने वाला है, और ये जो आफताब है ये उस चीज़ पर दलालत करता है, ठीक है। और हमने देखा कि जनाब खदीजा का जो निकाह है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी हज़रत। और जहाँ आपने ये बात की ना उम्मुल मसाकीन की बात, जब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी ना, कुरान कहता है कि तुम्हें जो माल दिया गया है ना उसमें से कुछ खर्च करो, है ना, कुछ खर्च करो। आप जब ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, तो उसमें से सेलेक्टेड अमाउंट है ना वो देते हैं आप, लेकिन अम्मा खदीजा कुछ खर्च नहीं करती हैं, वो तमाम का तमाम माल खर्च करने वाली हैं। और ये वो खातून है कि अगर कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना तो ये सोचता है नहीं भाई अब मैं खाना क्यों बनाऊँ, ज़रूरत क्या है, अपने शौहर के लिए ये खिदमत क्यों करूँ, वो खिदमत क्यों करूँ। लेकिन हमने कुतुब में देखा कि जब वो बर्तन सजा कर ला रही हैं और जब एक तरफ खाना रखा है एक तरफ पानी मौजूद है, हदीस में लफ्ज़ है बुखारी की कि एक तरफ खाना है और एक तरफ पानी है जो कि वो लेकर आ रही हैं, तो जनाब जिब्रील को अल्लाह ने भेजा है कि जाएं और जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजें, ये बताइए कि आप भी उन्हें सलाम करते हैं, यानी जनाब जिब्रील भी सलाम करते हैं और अल्लाह भी उन्हें सलाम कर रहा है। क्या कहने? तो जिनको अल्लाह सलाम कहे, जिनको जनाब जिब्रील सलाम कहें, उन्हें हम क्यों ना कहें सलामुल्लाह अलैहा। क्या क्या प्यारी बात की। अच्छा मैं देखिए अगर आज के ज़माने से हम जोड़ें तो हम अगर जवाब भी देखा जाए, हम 4 पैसे कमा लेते तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पहनाएं, लेकिन मैं कुर्बान जो इस पाक बीबी की ज़ात पे जो कि मलिकतुल अरब है, जिन्होंने अपना तमाम तर चीज़ें, अपना तमाम माल जो है मालो सर वो कुर्बान कर दिया इस्लाम पे, और अपनी बच्ची की तरबियत उन्होंने इतनी सिंपल की, शहजादी कौनैन की उन्होंने तरबियत कैसे की, और उसके बाद फिर उन्होंने इतने मुश्किल हालात देखे शैब अबी तालिब में कि कड़वे पत्ते खाने से बीबी बीमार हो गई। सर इस हवाले से भी बात बताइएगा, कुर्बानियों की बीबी के हवाले से बात कीजिएगा। देखिए कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर जहरा हो। हमारे यहाँ तो एक कहावत मशहूर है कि जब रिश्ता लेने जाओ तो देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं तजर्बे की बुनियाद पे कि बेटी की माँ को देखा जाए। तो अगर कोई समझना चाहता है सीरत खदीजा क्या है तो सूरत जनाब सैयदा को देख लिया। वो बहू अपनी माँ की सब्र में, शजाअत में, इस्तिकामत में, हौसले में, हिम्मत में, मुश्किलात को बर्दाश्त करना। तो जो मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं फ़ज़ाइल भी उन्हीं के हुआ करते हैं। मुश्किलात के बाद मुसीबतें जो है वो मिला करती हैं। तो जनाब खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा के लिए तो सीरत निगारों ने लिखा कान रसूलुल्लाह युहिब्बुहा हुब्बन शदीदा व युशाविरुहा फ़ी उमूरिही, सुभान अल्लाह, और कानत युवद्दुहा, मवद्दत रखते थे, बहुत सारे मक़ामात में मशवरा करते थे। कुरान तो बहुत बाद में आकर कहेगा ना हुजूर से वशाविरहुम फ़िल अम्र, आप लोगों से मशवरा करा करें। अभी उतरा नहीं और हुजूर जिससे खुद मशवरे कर रहे हैं वो हज़रत खदीजा हैं। तो यानी मेंटली अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर। और फिर ये आम मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, यहाँ मिजाज नबूवत है। मिजाज नबी, हुजूर अपने हर वक्त में नबी हैं, हर लहजा में नबी हैं। तो नबूवत जिससे मशवरा करे हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरी बहन ने रिवायत का हवाला दिया, खूबसूरत रिवायत है, इब्न माजा समेत दीगर किताबों में है कि सलाम पेश किया इस उन्वान से कि अल्लाह ने कहा ए जिब्रील मेरा सलाम भी पहुँचाओ, मलाइका ने कहा हमारा सलाम भी पहुँचाओ, और जब हुजूर सलाम पहुँचाने लगे तो कहा जिब्रील मेरा भी सलाम। अब जिस तरतीब से सलाम आया था पैगम्बर अकरम ने जैसे सलाम पहुँचाया था, खदीजा फरमाती हैं व अलैहिस सलाम व मिनहुस सलाम व अला जिब्रीलिस सलाम व अलैकस सलाम। उसी तरतीब से पलटा कर कहा या रसूलल्लाह अल्लाह की तरफ से सलाम, उसी के लिए सलाम, जिब्रील पर सलाम और आप पर सलाम। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने एक हाशिया लगाया इस रिवायत पर, फरमाते हैं खदीजा ने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह सलाम, वो फरमाती है यूं नहीं कहा अल्लाह पर सलाम, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह खुद सलाम है, अल्लाह के नामों में अस्सलाम आता है। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं हाज़ा यदुल्लु अला कसरत इल्मिहा व तवफ़्फ़ुर फ़क़ाहतिहा, ये इस बात पर दलालत है कि हज़रत खदीजा का इल्म इस कदर कसीर था और फ़क़ाहत में इतना राशिक थी कि ना कोई मदरसा पढ़ाए ना भी कोई निसाब पढ़ाए, ये आपके इल्म का आलम था। तो बहरहाल ये वो खातून है कि जो मुश्किलात आज के ज़माने में आपने पूछा ना कि देखिए आज अगर कोई लखपति बहुत होगी, किसी करोड़पति की बेटी होगी, यहाँ मुफ्ती साहब जैसे क़िबला ने बयान किया कि माल का कोई एहसार नहीं हो सकता, शुमार नहीं है, लेकिन जैसी तशरीफ लाई तो फरमाया आज से अगर सब कुछ मेरा है तो रसूल गिरामी की बारगाह का है और मैं आपकी हरीम बन के रहूँगी, आपकी अहले हरम बन के रहूँगी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, कभी भी रसूल अल्लाह से कोई शिकवा नहीं किया। बेहतरीन रिश्ता यही होता है। जाते जाते अगर एक ख्वाहिश की तो सिर्फ ये की कि मैं आपके माल दुनिया से सिर्फ चाहती हूँ कि आपकी एक अबा मुझे बतौर कफन मिल जाए। हुजूर ने अपनी अबा को बतौर कफन पेश किया, कितना सब्र है,
कि ज़िंदगी भर सब कुछ देने के बाद अगर मांगा तो कफन मांगा, और बार बार देख के कहा करती हैं रसूलुल्लाह मुझे तो सुकून और चैन नहीं मिल सका, मेरी बेटी को वो सुकून और चैन ज़रूर मिले जो मुझे ना मिला है। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन बहरहाल जनाब सैयदा ने मुश्किलात का दौर गुजारा, मसाइब का दौर गुजारा। ये वो खानवादा है कि अपनी अकीदतों को जितना पेश करें, अल्फाज क़िराज के बाब में कम है, इनका मकाम बहुत ज़्यादा है। खुदा इनकी सीरत हमारी ख़वातीन को हम सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। मैं नूर भाई, जो बीबी ने वसीयत की थी, मैं ज़रा उस वसीयत के वाले से भी बात करना चाहूँगी। अच्छा, मैंने उससे एक पहले नुक्ता जो दोनों ने बयान किया बहुत शानदार, कि जिब्रील अमी सलाम लेके आए। कुरान कहता है हज़रत बीबी मरियम पर जिब्रील अमी खुद आए, इला रसूल रब्बिक, कुरान के अल्फाज हैं, वहाँ खुद गए, सलाम कहा, मगर बीबी खदीजा के पास खुद नहीं आए क्योंकि ये हरम मुस्तफ़ा था, यहाँ एहतराम था, ये ज़हरा की वालिदा हैं, ये ज़हरा की वालिदा हैं, या एहतराम था, या हरम था, या हरम मुस्तफ़ा था, यहाँ खुद नहीं आए, मुस्तफ़ा आप कह दें। वहाँ हज़रत बीबी मरियम के पास खुद चल कर जाते हैं और यहाँ कहलवाते हैं, यहाँ अदब है क्योंकि ये ख़ानदान ज़हरा है, ये बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला है। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ लुटा दिया। ये रसूल की हम ख्याल थी, ये हम सफ़र थी, ये हम जहन थी। रसूल पाक जो 25 साल की उम्र में, नबी का जहन IQ लेवल इतना बुलंद होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ कहूँगा एक होता है बसारत, एक होता है बसीरत। ये बसारत है, बसीरत यहाँ की आँख है। अब जितने भी उम्महातुल कुतुब में जो तारीख़ तफसीर जानते हैं और सीरत जानते हैं, उनसे पूछो सही कि जब आ रहे हैं मैसरा आ रहे हैं, नबी 25 साल के हैं, साथ आ रहे हैं, वो कौन सी आँख थी? देख के बता रही थी कि फरिश्तों के पर, फरिश्ते भी आ रहे हैं, पर बिछा कर आ रहे हैं। इस दुनिया में कोई मुफ्ती आज़म हो, वो हुज्जतुल मुस्लिमीन हो, वो दुनिया का बड़ा मुफ्ती हो, अहले सुन्नत में हो, अहले तशरीह हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो कितना बड़े हो, आबिद हो, जाहिद हो, पारसा हो, मुत्तकी हो, हाजी हो, नमाजी हो, वो कोई भी हो, वो फरिश्तों को नहीं देख सकता। ये कैसी आँख थी जो फरिश्ते को देख रही थी? अल्लाह अकबर। तो जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत की मखलूक को देख रहे हैं, जो नूर वाले हैं वो नूर की मखलूक को देख रहे हैं, जिनका दिल अल्लाह ने चुन लिया है, उनके दिल की आँख को खोल कर दिखा दिया। ये फरिश्ते और फरिश्ते आके सलाम कह रहे हैं। जब भी जिब्राइल आते हैं तो सुन भी जाती है और मालूम होता है कि अल्लाह ने तरतीब कैसी रखी है। आखिरी जो उनकी वसीयतों में जो वसीयत है ना, जो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की, देखें मलिकतुल अरब की बेटी हैं, और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला, इनकी बेटी जन्नत की सरदार है और इनकी बेटी की औलाद जन्नत में नौजवानों की सरदार है। ये सरदारों का घराना है। बीबी खदीजा के शौहर नबियों के सरदार हैं और बेटी का शौहर वलियों का इमाम है। क्या कहने, ये वो घराना है। मगर यहाँ दुनिया की मालो तरबियत नहीं की। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की जो तरबियत की है, तरतीब दे के की, क्योंकि ज़माने के आखिरी के इमाम भी इनकी नस्ल से आना है, और तरतीब दे के। और बीबी खदीजा, आप पे अल्लाह का सलाम हो। जितने आले मोहम्मद आएंगे उनकी असल आप है। रहती दुनिया तक रसूल को ताना दिया कि अब तर कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई, और नस्ल जो बाकी रखी अल्लाह ने रसूल की, वो भी खदीजा के बतन से रखी। माशाअल्लाह। जो आखिरी वसीयत जो थी ना, वो जिसके जो काली कमली, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कुर्बान जाओ, लहजा अंदाज कुरान के मुताबिक कैसा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर और मुज़्ज़म्मिल को जानने वाली बीवी खदीजा ने ना कभी माल मांगा ना दौलत मांगी, मुस्तफ़ा से उस चादर को मांगा जो अल्लाह ने कहा था उसी चादर में पहना देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह में आपके हवाले से जानी चाहिए। और जनाब फातिमा तो ज़हरा के हवाले से भी जो उन्होंने वसीयत में हिस्सा किया था, जवाद भाई जी, उसमें भी इसी के आगे का वो जुमले है कि आपने फिर अपनी शहज़ादी को देखा और फरमाया कि मैं इस बच्ची के हवाले से मैं देख रही हूँ कि ये मेरे बाद जो है तन्हा रह जाएगी, ये जो है वो एक सरासीमी की कैफियत में होगी, एक माँ का गुजर जाना। क्योंकि 5 बरस की उम्र जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा की है, जब हज़रत खदीजा ताहिरा दुनिया से जा रही है, 5 बरस की उम्र है। और देखिए 5 बरस की उम्र में बीबी की तरबियत हो भी गई। जी बिल्कुल, कामिल तरबियत है, ऐसी कि आगे जाकर निसाब बनी है। 5 साल की बच्ची है और हरम के अंदर, मैं बयान कर देता हूँ, हरम के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम पे अटैक हुआ और उजड़ी डाली गई, 5 साल की बच्ची उम्मे अबीहा बनकर जाती है और साफ़ करती है, और साफ़ करने के बाद कहती है, खदीजा ने न कभी बद्दुआ सिखाई, ना फातिमा ने कभी बद्दुआ दी, मगर जब बात मुस्तफ़ा करीम की आई तो हाथों को बुलंद कर दिया, अल्लाह जिन हाथों ने मुस्तफ़ा करीम पर ये तोहमत डाली है, औजू डाली है, उनको हलाक व बर्बाद कर दे। मांगा अल्लाह के घर में है बैतुल्लाह, सामने रसूलुल्लाह, और जिसने मारा वह है असदुल्लाह। अल्लाह हू अकबर। क्या कहने,
बीबी फातिमा की दुआ कैसे कबूल हुई कि फिर 13 साल के बाद जब ग़ज़वा बदर होती है, जो जो लोग उसमें शामिल थे, बीबी फातिमा की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर उन बदर वालों को वहाँ कत्ल करवा दिया। सारे वो लोग थे जो बदर में कत्ल हुए। क्या प्यारी बात है। अच्छा, मैं ज़रा आस्क मधिया के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ऐड करती चलूँ। अच्छा, आप लोग हमें, हमारा इंस्टाग्राम हो, हमारा फेसबुक हो, आप हमें वहाँ पे जाके #आस्क मधिया नकवी यानी MADEHA के साथ, स्पेलिंग के साथ, नकवी के साथ आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं। और आज का जो सवाल हो ज़रा तो वो मुझे बता दें। अच्छा ठीक है, सवाल ये कि जी लोग सहरी ख़त्म होने के बाद भी खाते रहते हैं, तो क्या इससे उनका रोज़ा हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अजान से पहले पहले यानी इंतहाई सहर से पहले पहले अजान का इंतजार नहीं करना। के दौरान भी लोग खा रहे होते नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। जो लोग ये रिवायत कोट करते हैं, एक हदीस को कोट करते हैं और कहते हैं कि इस हदीस में लिखा है, तो वो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये उस वक्त की बात है कि कुछ लोग वक्त से पहले अजान दे देते थे। ठीक है, तो ये हरगिज़ ना सोचें कि अजान हो रही है, आखिरी अजान हो तक बस खाते रहेंगे, तो इस तरह का कोई बात। बिल्कुल सही कहा, यही मसला नफ्स से मसला। सुना अभी दाऊद के जो वो हदीस को कोट करते हैं उसमें रमज़ान नहीं है ना, उसमें सहरी है। उसमें कि हदीस सुनकर खाते रहो, तो वो यानी अजान सुन के खाते रहो, उसमें वो मुतलकन थी कि तुम अपना खाना खा लो फिर नमाज पढ़ने चले जाओ। और एक और सवाल ये भी है कि बहुत से लोग जो है वो रात का खाना खाते हैं, मतलब सहरी के टाइम से पहले रात 12-1 बजे खा के सो जाते हैं और वो कहते हैं हमने इससे रोज़ा रख लिया, तो क्या इससे रोज़ा हो जाता है? क्या ये सहरी हो जाएगा? लेकिन कहा यह गया है कि सहरी के वक्त में बरकत बहुत है। हुजूर ने फरमाया चाहे खजूर का एक दाना खाओ, सहरी में खाओ जरूर। सहरी की अपने वक्त की बरकत है। और रोजे के हवाले से यही मसला है, नमाज की अजान से रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिद दूर अजान नहीं होती वो रोजे कैसे रखेंगे? तो रोजे का स्पेसिफिक वक्त है, उस वक्त को हासिल करने के लिए उलमा ने 4-5 मिनट पहले का एहतियातन कहा है, जो हमारे यहाँ इंतहाई इस कैलेंडर में लिखा होता है, वो ऑलरेडी एहतियाती वक्त है। मैं ज़ाती तौर पर उससे 5 मिनट पहले बंद कर लेता हूँ, एहतियात है। आप उससे 2 मिनट पहले, वो सिर्फ एक्यूरेसी को हासिल करने के लिए उलमा ने एहतियात बताई है। अजान से रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है, ना खुलते हुए ना बंद होते हुए, वक्त का है। और एक और सवाल ये आया है कि क्या रोजे की हालत में हेयर डाई लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं? बिल्कुल, नाखून भी काट सकते हैं, आप मेहंदी भी लगा सकते हैं और आप कलर भी कर सकते हैं, कोई इसमें का बात नहीं है। ठीक है, इसमें वो जो इसमें खिताब भी इसमें वो सारा आ जाता है। ठीक है, वो ये सारी तमाम चीज़ें जो वो हो सकती हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊँ कि वो आज हम चाहते हैं कि मनकबत हो जाए जनाब खदीजतुल कुबरा के हवाले से। मेरी रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा, मेरे रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा, खुदा शरफ खुदा ने ये बख्शा खदीजतुल कुबरा, शरफ खुदा ने ये बख्शा खदीजतुल कुबरा। है आप खदीजतुल कुबरा, फिदाई सैयद वाला खदीजतुल कुबरा। खुदा के दीन पे लुटाया जो माल था सारा, खुदा के दीन पे लुटाया। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गई हूँ मैं किचन में। मुझे मालूम है आप लोगों के घर में भी किचन में काम हो रहा होगा और हमारे भी स्टूडियो में किचन में काम शुरू हो गया हुआ है और शेफ समिया इस वक्त चली गई हैं हाथ धोने के लिए।
क्योंकि रमज़ान का हुस्न है लाइफ बॉय से हाथ धोना, अच्छाई को आगे बनाना, हमेशा से उनका यही मकसद है। तो आज हम किचन में जाने से पहले अच्छे से जो है वो लाइफ बॉय के साथ हाथ धोएंगे और अब हम किचन में आएंगे। आ जाए जी, आ जाए। मैं किचन में ऑलरेडी आपका काम हल्का से संभाल के बैठी हुई बिल्कुल, हूँ। क्योंकि सबसे बेस्ट बात यह है कि सेब्रोसो ने कर दी हमारी ज़िंदगी आसान, क्योंकि आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से जो है वो सेब्रोसो की मलाई बोटी रोल, और यहाँ पे सेब्रोसो का ही जो है वो चिकन पराठा भी हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे उनकी स्ट्रिप से हम बनाएंगे मलाई बोटी। तो दोनों चीज़ें जो है वो सेब्रोसो की हैं। क्या बात है। क्योंकि जब भी रमज़ान के अंदर कोई भी चीज़ का ख्याल आता है ना, तो सिर्फ आता है क्रिस्पी एंड टेंडर, तो वो है सेब्रोसो। तो यहाँ ये पे आपके कहने में मैंने थोड़ा सा लेट पलटा है, वो देखें। कोई बात नहीं, वो शो शुरू हो चुका था हमारा, तो आप भी देख सकते हैं कितना आसान है। ये अभी मैंने पलटा है। बस ये हल्का सा कलर चाहिए मुझे। अभी मैंने पलटा है। अच्छा चले ठीक है। ये भी एक होते वैसे डॉक्टर, एक होता है किचन की डॉक्टर। तो डॉक्टर साहिबा अब आप मुझे आगे आगे रहनुमाई करते रहिएगा। अच्छा, आज हम क्या कुछ बना रहे हैं आपने बता दिया, पराठे तो साथ में होंगे। आज हमारे जो है वो मलाई बोटी पराठा रोल होंगे, साथ साथ जो है ये अगर आप पकड़ लें, ये रोल के लिए हमने सेब्रोसो के पराठे यहाँ निकाल लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा पलट दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छी वाली साइड आ जाए इससे। हाँ, ये इन्होंने देर से पलटा था, खैर हो जाता है। मुझे क्योंकि हमारा सेगमेंट शुरू हुआ तो मुझे उधर से इशारे कर दी कि पलटना मत। ये दो खवातीन गवाह मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। कोई बात नहीं, ये हो जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा चले भाई, इनका जो है वो आज फोर्टाइल का जो है वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो किचन जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये गैस की बचत करता है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है, और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है। तो और आजकल के टाइम में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना सहरी के टाइम में गैस आ रही होती है, ना इफ्तार के टाइम में गैस आ रही होती है। बहुत मुश्किल है, मोमबत्ती की मोम की तरह जो है वो स्लो जल रही होती है, फिर हमें उसमें पूरी चीज़ें करनी पड़ती है, पूरे पकौड़े फ्राई होते हैं ना, सब पी जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप तल्लो इस्तेमाल करें तो तल्लो जो है ना वो एक तो खाने को भी बहुत जायकेदार बनाता है, और उसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको हमने ओपन करा, आसान है इसको खोलना, वैसे बहुत आसान है, और इसकी जो ना रेंज भी बहुत अच्छी है। इनकी जो है वो 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो की जो है वो पूरी प्रॉपर रेंज मौजूद है। ये हमने शामिल कर दिया, इसको हम गर्म कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। जब तक इन द मीनवाइल हम बना रहे हैं सॉस की जो है वो तैयारी, ताकि इसके अंदर मलाई बोटी की जो फिलिंग है वो एक सॉस और इसकी चटनियाँ ही होती हैं जो बहुत अच्छे करती हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेना है बोल। मुझे पता है मजीद पराठे बनाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 बन चुके हैं। ठीक है, तेल गरम हो जाएगा तो फिर हम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे सेब्रोसो की क्रिस्पी स्ट्रिप्स, चिकन स्ट्रिप्स, जो कि बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी हैं। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी करके दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले चटनी के लिए आपने लेना है दही। मैं खुला बर्तन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि लोगों को समझ आ सके। सही। अच्छा, बहुत पतली चटनी नहीं बनेगी, गाढ़ी चटनी बनेगी ताकि जो है वो स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा, यहाँ अच्छी मिकदार पे में डाला है। हाँ, मुझे वैसे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। सोया सॉस, यहाँ पे आ गया विनीगर, लेमन जूस। ये लेमन जूस आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो। ठीक है। आपकी फैमिली वैसे क्या तेज खाते हैं? नहीं, हम लोग बहुत दरमियाना, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वो बहुत तेज़ नहीं खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे काली मिर्चें, 2 किस्म की मिर्चें यूज़ की तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल। और यहाँ पे जो है वो ग्रीन चटनी, इस वक्त तो रमज़ान में हर घर में जो है ना ये चटनी अवेलेबल, चटनियों की भरमार भी है और मार्केट में अवेलेबल भी है। बिल्कुल। यहाँ पे हम लेंगे नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो, लेकिन क्योंकि हमने इस पर चटनी ऐड की है तो ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे हरा धनिया, ठीक है, थोड़ा सा पुदीना, और ये मिर्च भी की मिर्च कितनी डाली? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, अच्छा, हल्का सा चटखारा सा आ जाए बस। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी मेयोनीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं फिर इसको इससे मिक्स कर लूं? बस इसको इससे मिक्स कर लो, मिक्स कर दूं ताकि प्रॉपर सही। मेयोनीज और ये क्रीम इसके अंदर ऐड है। ओह, ये तो बहुत रिच हो गई भाई, बहुत रिच। अब जब से तेल गर्म होगा तो हमें क्या करना है कि ना कि हम इसके ऊपर सॉस करके लगाएंगे, चिकन फ्राई होती जाएगी, हम इसी प्याले के अंदर डालेंगे और उसको टॉस करेंगे ताकि पूरी जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये उस क्रिस्पी के अंदर लग जाएं। अच्छा। और फिर हम डायरेक्टली उसको रोल करेंगे। ठीक है, ये अच्छा। साथ ही साथ आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि हमारे जो व्यूज़ हैं उनको सुनाएगी। आज हम बना रहे हैं जामे शीरी से मूस। यूजुअली होता क्या है कि जामे शीरी जो है वो सिर्फ इस्तेमाल होता है पानी डाला, तुक मलंगा डाला या दूध डाला बना लिया
है, लेकिन इसके डेजर्ट्स भी बनते हैं। हाँ। तो अगर आप लोग डेजर्ट लवर हैं तो जामे शीरीन से जो है वो आपने भरपूर जो है वो इस रमज़ान में मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है और ठंडा ठंडा और करके क्या खाना है। कमाल भी डिजर्ट में उन्होंने बता दिया कि जामे श्री मूज, ये अब खाने के लिए बेताब होगी, ये कैसी होगी? अच्छा, सबसे पहले आपने जग लेना है और ये विपी विप क्रीम है, ठीक है, ये विप क्रीम है और यहाँ पे आप इसको सिंपल मिक्स कर लेंगे। कोई भी आप विपिंग क्रीम ले सकते हैं। इसको अगर आप चाहें, आपके पास ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जग में डालना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने जग में ऐड कर लिया। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंडेंस मिल्क। अच्छा, वैसे विपिंग क्रीम में जो होता है वो अपना एक मीठा होता है, तो हमें इतना ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी तो कि हमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, बस थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। दूसरा यहाँ पे क्रीम चीज़, ओह क्रीम चीज़, क्रीम चीज़, ठीक है, ये क्रीम चीज़ हम ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी जैम आप अगर चाहें तो जैम कर लें। अदरवाइज डाल रहे हैं इसमें? मैं इसके अंदर एप्पल जैम डाल रही हूँ, लेकिन डाल अब ये लेते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसको मिक्स करना है अच्छे से, ठीक ये है? जैम तो हो बिल्कुल जम गया है। मैंने जिंदगी में 10 सख्त जैम नहीं देखा। कोई बात नहीं, हो कोई जाए। बात नहीं, हाँ। चलो, अब इसको हम हल्का सा इसके अंदर डालते हैं जामे शीरी, ठीक है। और मीठा इसलिए क्योंकि जो विप क्रीम है उसके अंदर में मिठास मौजूद है, जामे शीरी खुद भी थोड़ा सा मीठा होता है और इसमें कंडेंस मिल्क है, तो इसलिए आपने सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। ये हमने इसको मिक्स करेंगे। आपने थोड़ा सा करना होगा ताकि मैं चिकन फ्राई, जी जी, आप मुझे मैं करती हूँ। यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सबरोसो की, अच्छा, ये जो ये करने का मजा है ना, जब चीजें ना हिल रही हो सही हो जाती है। ये यहाँ पे देखिए कितना इंस्टेंट है कि आपने बस सबरोसो, जो सबरोसो हमारा ब्रांड है, उसे ज़िंदगी बाकी में आसान कर दी है। आपने बस पैकेट खोलना है और अपने घर वालों के लिए जो है वो फ्राई करना है उनके चिकन स्ट्रिप्स। और यहाँ पे सबरोसो का चीज़ पराठा हमारे पास मौजूद है। इससे तो बड़ा अच्छा वो बर्गर भी बन सकता है भाई। बहुत ये तो अच्छा। इतनी जो ये देखिए ना सबरोसो के जो ये पराठों की लेयर है कितनी अच्छी है। ये इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं हो गया और हो गया ये मैडम। बस आपने अब कुछ नहीं करना, आपने इसको जो है वो डिश आउट इसमें डाल देना, ठीक बस है। इसमें डाल दें। ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, हम इसको सेट कर लेते हैं। ये अब हम इसको करते दिखाते हैं कि किस तरह से आपको उसको रैप करना है। सबसे पहले आपने पराठा लेना है, इसके अंदर हमारे पास भाई ये पता नहीं टीवी पे ऐसी हरकतें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपने घर में जब कोई चीज़ ब्लेंड करती हूँ मैं पूरी निकालती हूँ उसको। नहीं, पूरी निकालनी हाँ, चाहिए। मैं पूरी निकालती हूँ उसको। सबसे अच्छा जो है स्पैचुला, मेरा सबसे अच्छा टूल ही स्पैचुला है। अच्छा, इसमें आपने सलाद का पत्ता रखना है ताकि थोड़ा सा जो है वो वीआईपी टच आ जाए। यहाँ पे मलाई बोटी रोल है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी प्याज भी ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स के तौर पे। थोड़े से यहाँ पे खीरे, ये बहुत अच्छा जो है वो आ जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अफ्तार के टेबल पे ऐसी एक रेसिपी होती है जो आपको बहुत अच्छा जो है ना आपके टमी को जो है वो फिल रखती है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, इसके बाद हम इसको सौते करेंगे और ये आपका जो मूसा, अच्छा इसको तकरीबन आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे जब बिस्किट्स को हम बटर के साथ उसको कूट के नीचे की लेयर बिल्कुल बना सकते हैं लगा ना, सकते और हैं। फिर से वो मूस केक हो जाएगा। मूस केक, चीज़ केक हो जाएगा। चीज़ केक, फिर ये हो जाएगा जनाब जामे श्री चीज़ केक। एग्जैक्टली आप इसको सेम, अगर इसके अंदर आप जेलेटिन ऐड कर लेना तकरीबन 1 चम्मच, तो ये एकदम सेटल हो जाएगा, केक फॉर्म में आ जाएगा। और नीचे बिस्किट को जो है वो आपने बटर के साथ उसको कूट के, जैसे मदिया ने आपको बताया कि बेस बनाइए और फिर पूरा जो है वो उसको सेट कर लें। अब यकीन करें इतना ईजी और ज़बरदस्त है कि वो पूरा चीज़ केक है, बल्कि बेकरीज के लिए एक नई रेसिपी हो गई कि जो है वो जामे शीरी की जो है वो आप एक मूस केक बना सकते हैं। उसको ना आपने मेरे नाम से आगे देना है Yes. कि ये मदीहा ने शो में बताया था, ताकि भाई और फिर मैं कह सकूँ कि प्राउडली फाउंडर ऑफ जामे श्री मूस केक। एग्जैक्टली जहाँ देखेंगे तो सबको मदिया याद आएंगे। हाँ प्लीज़, ठीक है। तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगा कि मैं इस कदर टैलेंटेड हो सकती हूँ किचन में। नहीं हो, आप हैं। आप में सबसे अच्छी बात है कि आप सफाई पसंद हैं, तो जब आप सफाई पसंद होते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। ये कलर आ रहा है। सबसे पहले मैंने इसमें सलाद का पत्ता रखा। आप चाहें तो आप जो है वो इसके अंदर आइसबर्ग रख सकते हैं। जी जी। और आप चाहें तो इसके अंदर कैबेज रख सकते हैं, बड़ा अच्छा जो है वो बन जाता है। चलिए, ये भी हल्के से ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसको जल्दी से निकाल चीज़ दें। पराठा के अंदर इसकी फिलिंग हम कर रहे हैं। ये आप इसके अंदर हम पहले इसको सौते करेंगे।
चले मैं हम जरा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक ले लें। डिश आउट कर लेते हैं इसको प्रॉपर। एक दफ़ा निकाल के एक दें ताकि उनको अच्छा, ये जल्दी से आप कर लें फिर मैं ये इसको। एक भी हो गया वैसे। हाँ ठीक है। ठीक है, आपने सर इसको शामिल करना है। चले मैं छोटी सी ब्रेक ले रही जी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमने इसको इसमें लपेट दिया। लपेट दिया। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक। हमारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर मेराहिल ने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको पता है कि तिब्बे नबी का सेगमेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। और साथ में मैं शेफ समीर ने बड़ी स्पीड चीज़ें बनाई हैं। बिल्कुल। हाँ, और जब बना लेते हैं तो फिर हमें अपनी किचन को साफ भी करना होता है। तो हमारे पास है विम, और ये सबसे जो बेस्ट है ना इसमें, क्योंकि नींबू और नमक की ताकत है। तो आप अपने किचन में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और विम से आप बर्तन धोएं। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू समीर, क्योंकि वाकई जब तेज़ी से काम कर रहे होते हैं तो किचन में खिलारा भी बड़ा डलता है। खिलारे को समेटना बड़ा ज़रूरी है। उम्मे, आज हम तिब्बे नबवी में क्या चीज़ करने जा रहे हैं? आज हम जो है अनार की बात करेंगे। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। और इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं और जो चटनियाँ जो सिर्फ चटखारे होते हैं। आज हम इसमें तिब्बे नबवी में अनार से जो हम चीज़ बनाएंगे वो बनाएंगे हाजमे के लिए चटनी। इसलिए कि हम चटखारे तो लेते हैं लेकिन हाजमा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि तिब्बे नबवी में सिर्फ उसमें तिब में नहीं, कुरान पाक में अनार का जिक्र है। जन्नत का फल है, जन्नत से आया है, और जो उसके मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं इसमें अनार खाने की ताकीद की गई है। हज़रत अली से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार का दाना खाया करो, अनार खाया करो इस झिल्ली के साथ। मैंने काट के से रखा है, इस झिल्ली के साथ जो वाइट कलर की है। जी ये जो है पेट में जाके जो है आपके मैदे के जरिए जो दिल को रोशन करती है, दिमाग को बढ़ाती है। और हम इसी झिल्ली को साइड पे कर देते हैं। और सबसे बढ़ के जो झिल्ली है ये पेट के अंदर, पूरे मैदे के अंदर कोटिंग कर देती है जो आपको इन्फ्लेमेशन से बचाती है। क्या जबरदस्त बात है। और दूसरी रिवायत हज़रत अली हम से, कितने अपने दुश्मन हैं, हम तो खुद निकाल के उसको फेंकते हैं। ये चीज़ हम निकाल के फेंक देते हैं और लाजमी हमने खानी चाहिए जो व्हाइट वाला पोर्शन। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि इसको जो उसको खाता है उसका मतलब मैदा ताकतवर होता है, दिल रोशन होता है। 40 दिन जो है शैतान से दूर रहता है इंसान, शैतान उसके करीब नहीं आता। और जो ये खाता है उसको ज़रूर इसलिए खाना चाहिए कि नबी पाक ने, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अनार ऐसा नहीं है जिसमें जन्नत का दाना ना हो। इसलिए बच्चों में कहते हैं अनार पूरा खाओ, क्या पता कोई दाना इसमें जन्नत का। ये बेसिकली जो बात कर ये वाली जो व्हाइट वाली है ना, अच्छा, इसकी जो अगर देखा जाए तो सिर्फ अनार नहीं, इसका पूरा पौधा ही फायदेमंद है। जड़ से लेके फूल पत्ते हर चीज़ की बहुत फायदेमंद है। पेट के अमराज के लिए, सीने के लिए, आपके खांसी बलगम के लिए, दिल की ताकत के लिए। बीमारी से जब हम उठते हैं तो उसमें जो कमजोरी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। खून कहते हैं ज़्यादा पैदा करना है तो अनार खाओ। खून पैदा करता है, चेहरे के रंग को निखारता है, लिवर को आपको ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात है कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, यरकान हो गया, उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्या बात अच्छा, इसका छिलका जो है ये इसकी खास बात है कि ये लूज मोशन, वॉमिटिंग को रोकने के लिए और खांसी, बलगम वाली खांसी को खत्म करने के लिए इंतहाई फायदेमंद। अच्छा, मैंने टर्की बार में अनार की बहुत चाय पी जाती है इससे। बहुत ज्यादा। और मतलब ये समझ लें कि पूरा फल जो है ना, इसके अंदर ग़िज़ा के अलावा पूरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप वेस्ट करें। हाँ। इसका फूल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके पत्ते, इसकी जड़, ये तमाम चीज़ें जो आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बहुत मतलब अफाका देती हैं। अच्छा, इसमें हमें चटनी जो बनानी, नॉर्मली जो हम घर में चटनी बनाते हैं, हमने जो है इसमें अनार दाना लेना है। अच्छा, नॉर्मल सीजन जा रहा है, अनार चला जाएगा, सूखा हुआ अनार दाना मिल जाता है। और अनार दाने की खास बात ये है कि एसिडिटी को ख़त्म करता है। मतलब ये वजह आपका जो हाजमा अच्छा करता है कि एसिडिटी को भी क्योर करता है ये। और इस अनारदाने को हमने फ्रेश लेना है। हमने ज़ीरा लिया है, इलायची ली है, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, और इसके अंदर अनारदाना मिलाना है। और इसको ब्लेंडर में डाल के हमने चटनी इसकी बना लेनी है। और नहीं, इसको इतना टाइम नहीं होगा, मैं इसको बना के रख दूंगी। और इसको जो है ना आपने लाजमी अपने दस्तरखान पे रखना है। इफ्तार हो, सहरी हो, आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है।
चटकारे अपनी जगह, लेकिन ये हजम भी करेगी और पेट को बीमारियों से बचाएगी भी। इस पर सौंफ की क्या मंतक है? हम इलायची डालते हैं, देखिए हम जीरा भी डालते हैं और सौंफ भी डालते हैं। सौंफ जो है ना हाजमे को सही करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और आपके पेट में जो भी आप खाना खा रहे हैं हाजमे को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपका खाना हजम हो जाता है। नॉर्मली हम चटनियों में सौंफ नहीं डाल रहे होते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें जो है जो चटनी के अज्जा है उसके अलावा हमने सौंफ, इलायची, जीरे के साथ और अनारदाना इस्तेमाल किया। क्या और बात अपने है। नॉर्मल चटनी बना रहे हैं जो भी उसके अंदर भी इस्तेमाल कर लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा मुझे बताएं, चले अनार का जूस पीने से कहते हैं कि आपका जो खून है वो बढ़ता है, बिल्कुल। लेकिन एक जगह पे अनार की अगर ज्यादती हो जाए, बहुत ज़्यादा अनार खाया जाए, तो मैंने देखा कि लोग जो है किडनी के भी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं इसका, क्योंकि पोटेशियम की तादाद पोटेशियम बहुत इसके ज़्यादा अंदर है। बहुत ज़्यादा है। देखिए पहली बात कि अनार को खाली पेट खाना चाहिए। कोई भी फल या कोई भी चीज़ उसकी मिकदार को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोन्स का मसला है तो इसका जो दाना होता है ज़ाहिर सी बात है कैल्शियम भी होता है, जी, और जी। इसकी वजह आपको उसको निकाल देना चाहिए और मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए। अनार का जूस बहुत हैवी होता है, खून बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। सही। एक गिलास अगर पी रहे हैं खाली पेट पियेंगे, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके पियेंगे, आपके जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा है, डेंगू के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी के लिए उसकी मिकदार कम करी जाएगी। और मैं जूस को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगी, आप कहेंगे वैसे चम्मच लेके आप अनार खा लें? देखिए अनार खाना इसलिए कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, खाते हैं तो बहुत अच्छा है, तभी इसको खाली पेट खाने को कहा गया है, क्योंकि आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप जूस पी रहे, जब हम खून बढ़ाने की बात करते हैं या लिवर को सही करने की बात करते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका जूस पिलाया जाए। तो जब हम जूस पिलाते हैं उसमें आप शहद मिला सकते हैं, उसमें आप काला नमक मिला सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा कोई इशू है तो फिर उसके अंदर आप अद्वियात के तौर पर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो सही। आपकी मेडिसिन बन जाती है, सिर्फ ज़बान का चस्का नहीं रहता है। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। देखिए तिब के तिब और साथ में ज़बान का चस्का भी साइड पर ही है, तो दोनों चीज़ें साथ मिलके बहुत अच्छे एक तरीके से चीज काम करती है। बता दूंगी, छिलका जैसे अभी अनार संभाल के रख लीजिए, खांसी हो रही है सिर्फ पानी उबालना है, शहद मिलाना है, पीना है। मोशन हो रहे हैं, इसका छिलका आपने ज़्यादा पेस्ट बना के बच्चों को खिला दिया, ज़रा सा चटा दिया शहद के साथ, मोशन फौरन रुक जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारा सेगमेंट होगा बनो समा की आवाज़, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ, और ये मेरा और आपका फेवरेट सेगमेंट है बनो समा की आवाज़ सीज़न 14। और आज इस जो अभी तक कंपटीशन चल रहा है उसमें आज 9वां दिन है, और कल रोज़ की तरह 4 बच्चे आते हैं और एक बच्चा एलिमिनेट हो जाता है। तो जो कल जो एलिमिनेट हुई वो थी सनीला अली, बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, बट समहाउ कुछ सांस टूटने की वजह से भी, और लफ्ज़ों की अदायगी पे देखें उस बड़ा मैटर करते हैं, आपके स्ट्रेसेस एंड पॉजेस मैटर्स अ लॉट, सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि जब आप नाक पढ़े तो उसमें भी बड़े मानी रखते हैं। आप लोग अगर सनीला को वापस कंपटीशन में लेके आना चाहते हैं तो जो आपके नीचे आप देखें टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर जो व्हाट्सएप चल रहा है उसमें इनका ID विच वॉज 32 ID 32 आप ये में मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि सनीला के पास चांसेस हों कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री इस कंपटीशन में दे सकें। और दोबारा से बता दूं कि उनका ID है 32। अब ज़रा आज के कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। आज भी हमारे पास हैं 4 स्टूडेंट्स और हमारे प्यारे जजेस जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबीर रहमानी भाई और सदीक इस्माइल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहूँगी। और आप लोगों की इजाज़त हो तो आज का कंपटीशन शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम लोग आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं जनाब, इनका ताल्लुक़ है कराची से, इनका ID है 33 यानी कि 33। पहले इनका ये पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज की आज के नातिया मुकाबले में शामिल होने जा रही है एक और खूबसूरत आवाज, बिलाल सिद्दीकी, जो ताल्लुक रखते हैं रोशनियों के शहर से। बिलाल बचपन से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं और नातख्वानी में इन्हें इनकी वालदा की बेहद सपोर्ट है। जो सुन ले। बिलाल यूं तो बेशतर नातख्वानी के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन आज बनो समा की आवाज के लाइव मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं बिलाल की आवाज। इनकी ID है 33। जी बिलाल बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम
सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर जो कह दें तो काम हो जाए सलाम के लिए गुलाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सभी भाई, बिलाल सिद्दीकी बिलाल भाई। की आवाज़ खूबसूरत है, उसमें एक नगमगी है और उसने बहुत रचाकर पढ़ने की कोशिश की है और रचाया है माशाल्लाह। अस्ताई के दूसरे मिसरे में एक जगह ये कोई इजाफी जगह कहना चाहते थे, वो कह नहीं सके, कच्ची रही बहुत बेटा। बाकी आपने अंतरे में खूबसूरती से काम किया, बहुत संभाल कर काम किया, नज़ाकत के साथ अदा किया, बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। और हर वर्ड समझ आ रहा था वैसे। जी हाँ, इस धुन का असल में कैफी है कि इसको बहुत रचाकर डूब कर पढ़ने, इल्तिजाई कैफियत है ना, तो उसको बहुत अच्छे, लेकिन एक जगह गा रहे कि वो जी बिल्कुल बिल्कुल, गलती हाँ है वो तो इनकी। है। हाँ। और 8 नंबर मैं इनको दूंगा। 8 नंबर, जी हाँ। फिर भी बिलाल बड़े अच्छे नंबर है, 8 नंबर अच्छे नंबर है। जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह बिलाल सिद्दीकी ने इस नात की जो कैफियत है उसको सही मानों में इन्होंने अदा किया है। तलफ़ुज़ में भी कोई कमी नहीं है और तरन्नुम भी इनका बहुत अच्छा है और कलाम का इंतखाब सभी भाई का कलाम है और हुजूरी की एक कैफियत इनमें पाई जाती है, तो बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। सुभान अल्लाह। तो आप इनको कितने नंबर देंगे? आप इनको कितने नंबर देंगे? मैं भी 8 नंबर दूंगा। 8 ठीक है जी, 8 नंबर सिद्दीक भाई ने दिए हैं, 8 नंबर जो हैं वो सभी भाई ने दिए हैं। आप लोगों को इनका पढ़ना कैसा लगा वैसे बताएं। अच्छा पढ़ते हैं ऑडिशंस में ऑडिशन में इन्होंने अगर क्योंकि मैंने सुना हुआ ऑडिशन ज़्यादा अच्छा पढ़ा था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि एक जगह इन्होंने ली, वो यहाँ ले नहीं पाए, इस पे अभी हम पैकेज जब देख रहे थे तो सभी भाई ने भी एकदम यूँ देखा कि यार इसने कितनी ज़बरदस्त जगह ली है। यहाँ ये घबरा गए थे, इनका गला खुश्क हो रहा था और जिस तरह पढ़ना चाहिए। बिलाल भी ऐसा ही है, थोड़ा मोहतात रहे आप ऑडिशंस के मुकाबले में।
लेना भी चाह रहे थे और दिल भी चाह रहा था, नहीं ले नहीं पा रहे थे वो जगह, लेकिन इसी में कंफ्यूज चल लेते ये। आप चाहें तो पूछ भी सकती हैं इनसे, यही बात है। जी आपको कैसा लगे जवेद इनका? आवाज़ इनकी बहुत प्यारी है। मैं सिर्फ छोटी सी एक चीज़ कहना चाहूँगी, जहाँ जहाँ भी ये हाजिर बोल रहे थे उसका हाँ क्लियर नहीं था, वो कहीं इनके साथ मिक्स होकर आ रहा था। जब इनसे भी मैं कहूँगी कि जब अगर रिपीट में ये सुने तो उस पर ये कोशिश करें कि बिल्कुल जितना क्लियर बोलेंगे सीने से। तो बहुत प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा है। अच्छी बात की उन्होंने मुझे फसी भाई याद करा दी कि फसी भाई भी ऐसी डिटेलिंग में जाते थे, तो अच्छी बात है। अच्छा क्या कहते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने, आपको क्या लगता है कि आपने ऑडिशन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा था या आपने आज ज़्यादा अच्छा पढ़ा है? ऑडिशन में इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। लेकिन आपको पता है जो आपको नंबर मिले ना 16, ये बहुत अच्छे नंबर है। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है, आप मुझे पहले ये बताएं। ऐसी बात नहीं। हाँ तो आप देखें, आप मुस्कुराए, हमने कहा है तो डरे हुए क्या प्रेशर ज़्यादा, मुझे बताएं। अरे मुस्कुरा दो भाई, पैसे देते हैं माशाल्लाह। हाँ बिलावल से आप देख रहे हो बनो समा की आवाज़ पे जो भी कंपटीशन चल रहा है, आप उस कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो? जी बिल्कुल, रोज़ाना फॉलो कर रहे हो। अब तक वैसे आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन आया अगर मैं पूछूं तो? सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तकरीबन। कोई एक ऐसा नाम जिस पे आपको लगता हो कि भाई ये टक्कर देगा मुझे? नाम अभी तकरीबन सभी अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। चले ठीक है जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बिलाल सिद्दीकी भाई हमारे साथ कराची से मौजूद थे। हम ज़रा अब चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब। अगले कंटेस्टेंट जो है, इनका जो आईडी है वो है 34 यानी कि 34, और इनका नाम है अरीबा इस्लाम। इनका ताल्लुक भी कराची से है। इन पे पहले पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में आज शामिल होने जा रही है एक और खूबसूरत आवाज, अरीबा इस्लाम, जो ताल्लुक रखती हैं कराची शहर से। अरीबा यूं तो बेशतर मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन आज पहली बार समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर आई हैं। अरीबा ऑडिशन राउंड में थोड़ी नर्वस नजर आई, लेकिन जूरी मेंबर्स की हौसला अफजाई से इन्होंने जगह बनाई पहले राउंड के लिए। आज अरीबा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अरीबा की आवाज। इनकी आईडी है 34। जी बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, उनके चश्मे मेरे होठ
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सभी भाई। रिबा, आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन अगर इसकी कोई तैयारी का माहौल बना लिया जाए और मेहनत कर ली जाए तो बहुत काम आ सकती है आपकी। यानी बहुत कम बच्चियों में ऐसी आवाज़ होती है जो पकड़ ले, समातों को कैप्चर कर ले, लेकिन आपने इसमें इसकी पढ़त में बहुत सारी गलतियां कर दी बेटा। एक तो अशार गलत पढ़ दिया आपने, उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी ज़िया है, आपने पढ़ा उनकी अता से। दूसरा आपने काफ जहाँ कहा, आखिर में एक जगह काफ कहा, बाकी सब काफ कहा। तीसरा ये कि आप पढ़ते हुए बैलेंस नहीं रख पाती कि किस स्केल पर हैं, अचानक ऊपर हो जाती हैं, अचानक नीचे हो जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस जिस दिन आपने कर ली बेटा, आप एक बहुत मुनफरिद नात ख़्वान होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा पढ़ा। कितने मार्क्स देंगे आप इनको? मैं इन्हें 6 दूंगा यहाँ। 6 मार्क्स, ठीक है। अरीबा को दिए हैं सभी भाई ने 6, और सिद्दीक भाई आप? इनका पढ़ने का अंदाज माशाअल्लाह एक बाकायदा सनाख्वा को जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए उसी तरह से इन्होंने पढ़ा है, और आवाज़ की खूबसूरती भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, और इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा है। आपको लगा उन्होंने सुर में से रह के सारा पढ़ा, सारा सुर में रह के जी पढ़ा? जी, पूरे सुरों में इन्होंने पढ़ा है। अच्छा, ठीक। कहीं भी अब ये मुकाबले में खड़े हैं तो जाहिर है ज़रा सा इनको एक पढ़ने वाला भी मुकाबला समझ के अगर पढ़ता है तो उस पे उसके असरात तो मुरतब होते हैं। सही। लेकिन उन्होंने ओवरऑल बहुत ही आप कितने नंबर देंगे सिद्दीक भाई? अच्छा पढ़ा है। मैं इनको 7.5 नंबर दे रहा हूँ। 7.5 नंबर देंगे? ये अब आप ना बार जरा हाई कर रहे हैं आज। फिर सिद्दीक भाई आगे भी फिर नंबर देखने पड़ेंगे। अच्छा, एक क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आपने कलाम पढ़ा है ना, इसको आप थोड़ा फ्लैट पढ़ें, आप उसमें सुर ऐड ना करें, थोड़ा सा एक पॉइंट लाउडर, ठीक है, और इसको फ्लैट वैसे पढ़ें। ये अब खैर कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको बगैर मुर्कियाँ लिए हुए सुरों के साथ पढ़ेगा। तो कैसा पढ़ेंगी आप? सीधा पढ़ूंगी बिल्कुल। हाँ, तो वो वैसे पढ़ के सुनाए। हाँ, सीधा पढ़ के सुनाए। दोबारा? हाँ हाँ, वो उसके अब नंबर नहीं मिलेंगे, वो आप वैसे पढ़ के सुनाए। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना। ये देखें, इसका फ्लो देखो, वो जो हम पढ़ा है बेटा वहाँ का फ्लो देखो। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपटीशन में ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा मुर्कियाँ लें, तो आपने आपको प्रूव करने की कभी कभी ज़्यादा मुर्कियाँ लेके भी आप डेंजर जोन में आ जाएंगे, और जहाँ आपको लगता है कि आप बड़े आराम से उसको फ्लैट की कर सकते हैं, उसको करें। उसकी रियाजत हो तो ज़रूर करें। हाँ। अगर रियाजत नहीं है तो ज़बरदस्ती की करने की ये जरूरत खतरा मोलने वाली बात है ना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश बनती जाएगी। जैसे अभी इन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा था, तो अगर ऐसे पढ़ती तो बहुत अच्छा तासुर जाता। आपको वैसे क्या लगता है, जो ऑडिशन में और मैं भी देखूं तो सेम ही है? उस भी नर्वस हो गई थी, उसमें भी नर्वस हो गई थी, आज भी नर्वस हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। मुझे बताएं, आप क्यों नर्वसनेस का शिकार क्यों हुई? बताएं। थोड़ी घबराहट हो जाता है। अरे मेरी जान, हम तो सामने आपको इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं भाई। ये आपके लिए भी और बाकी जितने भी लोग हैं, आप कंपटीशन में हैं, आगे जाते हैं, एक चीज़ बस, जब आप नात पढ़ने के लिए आए तो कंपटीशन का मत समझे, आप समझे कि आप हक अदा करें, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं।
सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। सरे आए न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारी है सलमान से। आज हम इतने दिनों बाद हमने नात सुनी उनका। सलमान, आज आप हमें नात सुना ही दें, क्योंकि बच्चों को भी लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर है, उस प्रेशर को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ये भी ज़रूरी ना कि हमको थोड़ी सी ब्रेक दें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से कि जो बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे, और जो थर्ड नंबर पे होंगे यानी कि जो सेकंड रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख जो कैश प्राइज है। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक्स भी हैं जो कि दी जाएंगी हमारे उन कंटेस्टेंट को। 4 ये बाइक्स हैं जो मिलेंगी हमारे कंटेस्टेंट्स को। तो जनाब अपनी तैयारी अच्छे रखें, और फिर वही बात, बहुत ज़्यादा सुरों से खेलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है आप नहीं संभाल पाएंगे, बस अकीदत से पढ़ें और समा बांधने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आप बने समा की आवाज़। खैर, आज के जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं, अब मैं उनको दावत दूंगी। इनका ताल्लुक है लाहौर से और इनका नाम है अजमल सुल्तान। IT है जनाब इनका 35 यानी कि 35। ठीक है, पहले उनको हम ये पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज के नात के मुकाबले में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अजमल सुल्तान, जो लाहौर के रहने वाले हैं। अजमल सुल्तान की खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज ने हमारे जूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। बनो समा की आवाज के नाते मुकाबले में आज अजमल की पहली परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी ID है 35। जी अजमल, बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार
कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। अजमल सुल्तान, लाहौर से इनका ताल्लुक, ID इनका 35। कैसा पढ़ा था? अजमल सुल्तान ने एक ऐसी नात जिसको बहुत रचा कर पढ़ा गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करके दिखाने की कोशिश की है और बाज़ जगह वाकई दिखाई भी है। ये बहुत बासलाहियत लोगों का काम होता है कि वो किसी पुराने पढ़े हुए काम में कोई नई जगहें कह सकें और उसको निभा सकें। लेकिन बेटे जहाँ जहाँ काफ आपने कहा वाज़े नहीं है। दूसरी बात ये कि अंतरे में इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने फ़न का इजहार कर दिया कि आपकी आवाज़ की रेंज कहाँ तक जाती है, लेकिन उस आवाज़ की रेंज को वहाँ तक ले जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, ये नात ख़ानी के माहौल में समझना बेटे बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जितनी आवाज़ लगाई है वो सब आपके कंट्रोल में है। बाज़ जगह आपने ऐसे बहलावे लिए हैं जिसकी तवक्को मैं आपसे कर ही नहीं सकता था, लेकिन आपने इतनी खूबसूरत जगहें कही हैं। फ़न में तो माशाल्लाह आप अपने बहुत परफेक्ट आदमी हैं, लेकिन बेटे उतना अंतरा लीजिए जितना अंतरा नात के तासुर को मजरू ना करे। हम कोई अलापों की आवाज़ें थोड़ी ले सुनने आए हैं यहाँ पर। नात का एक फ़ील है ना, नात उसका एक तासुर है, उसको भी कायम रखें। लेकिन चूँकि आपने एक तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि एक बने हुए कलाम की फ़ज़ा में अपना काम करके दिखाया, इसकी दाद बहरहाल आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। और इनको आप नंबर्स कितने देंगे ये बताइए? मैं अजमल को 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर, ज़बरदस्त अजमल, बड़े कमाल नंबर हैं भाई ये तो। सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नाम? ये कलाम हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, बड़े बड़े नात खानों ने इस कलाम को पढ़ा है, लेकिन मुकाबले में इस कॉन्फिडेंस के साथ जिस अंदाज में इसने पढ़ा है, माशाअल्लाह दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। और कहीं भी अंतरे में भी अगर थोड़ा सा ऊंचा गए हैं तो कहीं बेसुरापन इनमें महसूस नहीं हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी अपनी सलाहियत को बिल्कुल बरूए कार लाते हुए इन्होंने इस कलाम को पढ़ा है। तो कितने नंबर देंगे आप सिद्दीक भाई इनको? मैं 9 नंबर दूंगा इनको। ओए होए 9 नंबर, क्या बात है भाई। अजमल भाई आज सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक आपके चल रहे हैं। वैसे इनकी आवाज़ इसलिए कि जो सूफियाना कलाम जिनको बहुत सूट करता है ना, इनकी वैसी आवाज़ थी, इनका गला वैसा था। जी एक मशवरा ये है कि देखें हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आवाज़ के साथ हमें सोच अता फरमा, जो कैफियत तारी कर दे सब लोगों के ऊपर। इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती हमारी आवाज़ में अता फरमा। इनके पास फ़न तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि सोच की कमी है, जो एक रख्त तारी कर दे, हावी हो जाए, वो जो उसका असर होता है,
ये जगहों में इतना आगे निकल गए थे, उलझ गए थे कि इनको जो सोच होता है, जो एक रूह होती है ना, उसको पीछे छोड़ दिया था ना। थोड़ी सी इनको ये है कि पढ़ने में ये नो डाउट कमाल है, अल्लाह ने इनके गले में जो चीज़ें दी हैं वो इनको खुद भी नहीं पता, लेकिन उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। नात की जो एक रूह है ना, उसको बरकरार रखें। लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त इसको मुकाबले का प्रेशर इनके ऊपर और था। क्यों ले, मैं सबसे कह रही हूँ उस वक्त से हाँ, कि मुकाबले का प्रेशर ये नहीं, आप ये समझे कि बस आप नात पढ़ रहे हैं और आप ये समझे कि आप सरकारे दो आलम के जो है वहाँ पे रोजे के सामने खड़े हैं। इसमें आपने एक तरफ इशारा किया, बहुत अहम बात है, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। आपने कहा कि उसके यहाँ एक चीख का एलिमेंट आया। होता क्या है, जब कोई अपने फ़न की इंतहा पर जाए ना और वहाँ तक जाके बताए कि मेरी रेंज ये है, तो जाएगा तो सही वो वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक जाने में तासुर क्या बन रहा है? रेंज तो है आपकी, लेकिन अब वो बात आती है तासीर वाली, जिसको मैं तासीर कह रहा हूँ और ये सोज़गुदास कह रहे हैं, कि वो जाके डैमेज हो जाती है ख़ास सतह पर कि यार ये कहाँ मतलब हैरत में मुब्तला कर देते। लेकिन बासलाहियत है बेटा, इस बात का ख्याल रखोगे तो नात खानी की महफिलों में जिंदा रहोगे हमेशा। हाँ बिल्कुल, आवाज भी बची कॉम्पिटिशन के साथ पढ़ पाएंगे, और एक ही नात तो नहीं पढ़नी ना महफिलों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, जुवेरिया नात का जरा दिया हो जाए। दरी खैरुल वरा है और मैं हूँ, दरी खैरुल वरा है और मैं हूँ, मेरे गम की दवा है और मैं हूँ, दरी खैरुल वरा है और मैं हुआ हूँ बाबे रहमत से जुदा हुआ हूँ बाबे रहमत से जुदा अताओं पर अता है और मैं हूँ, अताओं पर अता है और मैं हूँ, मेरे गम की दवा है और मैं हूँ, दरी खैरुल वरा है और मैं हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज के 4 कंटेस्टेंट में से अब तक 3 कंटेस्टेंट तो यहाँ पे पढ़ चुके हुए हैं। अब बारी है आज के आखिरी कंटेस्टेंट की, जिनका नाम है जनाब शुएब खालिद। वैसे इनका ताल्लुक है शेखपुरा से, लेकिन इस वक्त वो मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। इनका आईडी है 36। इनका तारुफी पैकेज आपको दिखाते हैं। कुरआन जिंदा दिलों के शहर लाहौर से एक और आवाज, शुएब खालिद। यूं तो शुएब बहुत छोटे से हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं। इनकी प्रेजेंटेशन ही बता रही है
कि इनके वालिदैन की इन पर कितनी मेहनत है। आपकी शुएब ने बेशतर नातिया मुकाबलों में हिस्सा लिया है और अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। आज पहली बार समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज शुएब की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं शुएब की आवाज। इनकी आईडी है 36। जी शुएब, बिस्मिल्लाह। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। कोई भी मुस्तफ़ा की हकीकत न पा सके, कोई भी मुस्तफ़ा की हकीकत न पा सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में वल फजर उनके चेहरे को कुरान ने कहा, वल फजर उनके चेहरे को कुरान ने कहा, महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी, ये थे आज के आखिरी कंटेस्टेंट शुएब खालिद। कैसी लगी सभी भाई आपको उनकी नात? शुएब खालिद अच्छा पढ़ने वाले हैं, यकीनन वहाँ पढ़ते हैं, महफिल में भी पढ़ते होंगे यकीनन। लेकिन बेटे बात एक, आप अच्छा पढ़ते पढ़ते गैर ज़रूरी बहलावे लेने की क्या ज़रूरत है, जहाँ आप सुर से इतना दूर होके वापस आएँ कि उस उतने सफ़र में जाने में और आने में सारी फ़ज़ा पढ़ने की मुतासिर हो जाए। आप इतना अच्छी जगहें ले रहे थे, इतनी लंबी लंबी फिर जाने की इधर उधर क्या ज़रूरत है। और काफ आपने कहीं भी काफ नहीं कहा बेटा, हकीकत हो दूसरी जगह हो, कई जगह ज़रा ख्याल रखें इसका। अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें की हैं उससे तासुर मुतासिर होता है बेटे बहुत ज़्यादा। चले, कितने नंबर देंगे सभी भाई आप इनको? इन्हें मैं 8 दूंगा। 8 देंगे? अच्छा जी, शुएब खालिद को 8। कोशिश भी की है उन्होंने, लेकिन ये कि सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नाम? इनकी पढ़त तो बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि आज नहीं तो ये कुछ अरसे के बाद ये बड़े सनाखानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आवाज़ में भी सोजो गुदात भी है, लेकिन कहीं कहीं अब हम इसकी निशानदेही नहीं करते
कि ये बड़ी दूर से आए हैं और इस अकीदत का इजहार किया है। अल्लाह ताला इनको बड़े सनाखानों की फहरिस्त में शामिल फरमाए है। इलाही आमीन। नंबर आप कितने देंगे शोएब को? 8। चले जी, शोएब को भी नंबर दिए हैं सिद्दीक भाई ने 8, जिसका मतलब है कि इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो बनते हैं 16। अब मैं आपको बता दूं कि आज के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके नंबर कितने हैं, और जिस कंटेस्टेंट के कम नंबर होंगे वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये फर्स्ट राउंड है, इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनके पास आपके वोटों के थ्रू वाइल्ड कार्ड एंट्री का जो चांस है वो बाकी रहेगा। कल मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पहला राउंड है जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 40 बच्चे आए हैं, रोज़ की बुनियाद पे हमने 4 बच्चों को सुना, उनमें से एक बच्चा जिसके कम नंबर थे वो मुकाबले से निकलता गया। ठीक है, आज के जो 4 बच्चे हैं उनमें पहले बिलाल सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक है कराची से, इनके टोटल मार्क्स हैं 16। सभी भाई ने भी इनको 6 दिए और इनको सिद्दीक भाई ने भी 8 दिए और सिद्दीक भाई ने भी इनको 8 मार्क्स दिए। ठीक है, अरीबा इस्लाम कराची से इनका ताल्लुक, 6 नंबर इनको दिए सभी भाई ने और इनको 7.5 नंबर दिए सिद्दीक भाई ने, जो टोटल बना इनका वो बना है 13.5 का। फिर हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट अजमल सुल्तान, लाहौर से इनका ताल्लुक, इनके टोटल सबसे ज़्यादा हैं और क्योंकि इनको सभी भाई ने भी 9 दिए और सिद्दीक भाई, तो इनके नंबर है 18। और सबसे आखिरी जो आज की कंटेस्टेंट है शोएब खालिद, इनके टोटल नंबर है 16। सभी भाई ने भी इनको 8 मार्क्स दिए और इनको सिद्दीक भाई ने भी 8 मार्क्स दिए। तो अगर मैं नंबर्स की बात देखूं तो आज की जो सबसे वीक जो कंटेस्टेंट या जिनके सबसे कम नंबर थे वो थे अरीबा इस्लाम। और मुझे इतना दुख हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि कल भी हमारी फीमेल कंटेस्टेंट बहुत अच्छी थी, वो सनीला, वो भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी पढ़ने वाली थी, कुछ गलती की वजह से नंबर उनके कम आ गए, वो चलेगी। और आज मैं चाहती हूँ लड़कियों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा बढ़े, लेकिन लड़कियां जो है ना भाई उनकी मुझे लगता है कि उनको देखना है कि उनको कंपटीशन में आगे जाना है। जो मेरी वजह से आप कहना चाहेंगे कितनी तकलीफ होती है जब हम देखें 3 लड़कियों 1 लड़की और उसके नंबर इतने अच्छे ना आए? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को मतलब ज़ाहिर है वो शायद ये सोच रहे हैं कि सारे एक तो मेल जजेस हैं, लड़कियाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आए मुकाबले में प्रेशर ना लें, अपना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस कनेक्शन रखें कि आप उनको सुना रहे हैं, और जितना आपने डिलीवर करना उतना करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। हाँ बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन से बाहर होगी, आपके जो दोस्त, आपके अहबाब जो आपको देख रहे हैं वो आपको वोट करके, आपका नाम का मैसेज करके आपको इस कंपटीशन में वापस लेकर आ सकते हैं। और आप ये हमें भी पता और आपको भी पता बहुत अच्छा पढ़ने वाली। दूसरी अटेम्प्ट में जो मैंने आपसे कहा पढ़े, आपने खुद, आपको मालूम है आपने कितना अच्छा इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो यही मेरी एडवाइस बाकी तमाम देखने वालों को भी है कि भाई आप लोग आते हैं कंपटीशन में, सर आँखों पे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ सो लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डे 1 से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासिकल कोई कंपटीशन नहीं है, ये नात का है। ठीक है, इसमें आप मुर्गियाँ लें, निभाएं, बहुत ही अच्छी बात। तो बहुत मुबारक हो जी बिलाल सिद्दीकी आपको, अजमल सुल्तान आपको और शोएब खालिद आपको। तो यहाँ तो तमाम हुआ हमारे बनो समा के सेगमेंट के का। और अब प्यारी प्यारी मेरे सामने रोज़ेदार जो हैं बच्चियाँ वो मौजूद हैं, आयत हैं और दुआ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? पहली बार इनका रोज़ा तो खड़े, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? आयत। आप इधर बैठ जाओ, आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ आप इधर आ जाए। क्या बात है जी, एक है 11 साल की, एक है 10 साल की। अच्छा दुआ, कैसे जा रहा है रोज़ा, मुझे पहले बताओ। बहुत अच्छा। अच्छा इतने प्यारे तुम लोग तैयार हो गए, तुम लोग को तैयार किसने किया है? अच्छा आप ही ने तैयार किया, आप ही ने आपको बहुत अच्छा तैयार किया। और आज आपने पहली रोज़े की मुनासबत से दोनों ने ड्रेस बनवाए हैं जी। क्या बात है भाई, इतनी अच्छी बच्चियाँ, किससे ज़रा मुझे बताएं। अच्छा अभी हमारी बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट शोभा ने उनको इतना प्यारा तैयार किया है। मुझे बताओ रोज़ा कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है। मुझे रोज़ा लगा वैसे आपको? नहीं। आपको रोज़ा कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा आप बड़ी बहन हो? जी। आप बड़ी हो, ये आपसे छोटी हैं, तो इन्होंने आपसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी आज रोज़ा रखा? जी। अच्छा और मुझे ये पता चला है कि इनको बहुत अच्छी नात भी पढ़नी आती है, ऐसा है? क्या सुनाएंगी आप? आयत दोनों एक साथ भी पढ़ती हैं क्या? तो फिर एक और माइक हम ले लेते हैं अभी। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ चलें दोनों एक साथ हमें नात सुना दीजिए। हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ सहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तरह
माशाल्लाह माशाल्लाह, भी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आपको तैयारी वैसे किसने कराई नात की? खुद आप लोग करते हो? अक्सर लोगों को शौक होता है ना, तो उनकी अम्मी अब्बू उनको तैयार करवाते हो, तो आप लोगों के अंदर खुद से है, और आप तो बड़ी बहन को देख के करती होगी, है ना? अच्छा मुझे बताओ सिर्फ क्या खाया तुम लोगों ने सहरी में? पराठा था, दही थी और सालन था। अच्छा, तो बस तुम दही खाई से तुम्हें प्यास नहीं लगी ना? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। बड़े होके क्या बनना है मुझे बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर। और किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, को ज़हन में रखा है? अभी तो नहीं। अभी नहीं है। आपने क्या बड़े होके बनना है? डॉक्टर। आपने भी डॉक्टर बनना है? और किस चीज़ का डॉक्टर मुझे बताएं? हार्ट सर्जन। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, वेरी गुड। चले जी, आप लोगों को आपका पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि मैं आप लोगों से रुखसत लूँ, अब मैं ज़रा रुख करूँगी जनाब, मैं एक और चीज़ बताती चलूँ। आप लोगों के लिए गिफ्ट है भाई। घर वालों ने वैसे क्या सोचा था, क्या गिफ्ट देना आपको? कहा घर वालों ने कुछ? कोई बात नहीं, जामिशी की जानिब से आप लोगों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और जाने से पहले अब मैं ज़रा सभी भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ज़रा ना तो हम सना खानों की तरफ से भी इनके लिए। अरे वाह, क्या बात है भाई, ये बेटा क्या कहना, क्या बात है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह खुश रखे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह सिद्दीक भाई जी। मुस्तनद हो मेरे तो मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी आका, मैं भी हो
सलामी मैं शबो रोज रहूं महरे सलामी आका मैं भी हो